समायोजित सकल राजस्व एजीआर विवाद भारतीय दूरसंचार उद्योग का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जो सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया। इसका संबंध टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाले राजस्व शेयर से है। इस विवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। एजीआर का अर्थ, एजीआर वह राजस्व है जिसे टेलीकॉम कंपनियां सरकार के साथ साझा करती हैं। 1999 में दूरसंचार कंपनियों को एक लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क सरकार को चुकाना था, जो उनके समायोजित सकल राजस्व एजीआर के आधार पर तय किया गया था। विवाद इस बात को लेकर था कि एजीआर में क्या क्या शामिल होना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियां चाहती थीं कि इसमें केवल उनकी कोर टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल हो, जबकि सरकार का दावा था कि इसमें अन्य गैर टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली आय भी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि किराया, संपत्ति की बिक्री, ब्याज आदि। विवाद की शुरुआत दूरसंचार विभाग डीओटी और टेलीकॉम कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कंपनियों का कहना था कि गैर कोर टेलीकॉम राजस्व को एजीआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि सरकार की राय थी कि एजीआर की परिभाषा में सभी प्रकार के राजस्व को शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्टूबर 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और टेलीकॉम कंपनियों को पिछले कई सालों का बकाया, जुर्माना और ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। इससे भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। टेलीकॉम सेक्टर पर असर। एजीआर विवाद ने टेलीकॉम उद्योग को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया, खासकर वोडाफोन आइडिया के लिए। कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए सरकार से राहत मांगी, जैसे कि भुगतान में समयावधि बढ़ाने की मांग। सरकार ने भी इस क्षेत्र में सुधार और राहत के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम शुल्क में छूट और अन्य संरचनात्मक सुधार। समाधान और आगे का रास्ता। एजीआर विवाद के समाधान के लिए सरकार और उद्योग के बीच संवाद जारी रहा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए कुछ उपाय किए हैं, लेकिन यह विवाद टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक लंबे समय तक जारी रहने वाला मुद्दा बन गया। इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता, नियामक सुधार और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान आवश्यक है।